जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा प्रश्न है जिसे हमें प्रूव करना है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो सबसे पहले हम ये गौर करेंगे कि इसमें A और C दोनों को न्यून कोण लिया गया है। तो हमें सबसे पहले आधार और लंब दिया हुआ है, यहाँ tan के माध्यम से दिखाया गया है कि लंब और आधार है, तो हमें कर्ण ज्ञात करना चाहिए। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें ये करना है, tan A बराबर 1/√3 इसको लिखेंगे। तो इस तरह से ये लिखेंगे। इसके बाद है tan का वैल्यू अगर दिया हो तो हम इसके सूत्र से पता करेंगे कि हमें दिया क्या सब है। तो लंब बटा आधार, लंब और आधार दिया है तो कर्ण हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जो है कर्ण की परिभाषा इस प्रकार देता है कि लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर जोड़ दिया जाए तो ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिखिए या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखिए, दोनों का रिजल्ट समान रहेगा। इस तरह से हमें रूट में 4 मिला और इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 मिला। कर्ण मालूम है। अब हम इसके पहले प्रश्न पर विचार करेंगे। पहला प्रश्न है साइन A और cos C का वैल्यू पुटअप करना है। तो हम डायरेक्ट नहीं करके पहले कोण A का आधार और लंब निर्धारित करेंगे, फिर कोण C का। तो ये कोण A के लिए, तो देखिए कोण A के लिए आधार क्या है। तो हमें सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में tan A का वैल्यू दिया है। ये आप यहाँ रखिए, वैल्यू दिया है tan A का कि A और C न्यून कोण है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ B बचेगा। तो लंब बटा आधार, तो लंब इसका मतलब 3 है, ये है लंब, A के लिए आधार इसका 3 है। तो कोण A के लिए ऐसा है। आगे बढ़ेंगे तो आधार बराबर हो गया हमारा √3 और इसका नाम क्या है, AB है। तो हम लिख सकते हैं AB, और लंब जो है इसका BC है जो कि 1 है। तो आधार और लंब मालूम, तो अब आप साइन A निकाल लीजिए। साइन A हो जाएगा लंब बटा कर्ण, और इसका cos A भी हो जाएगा, cos A का भी जरूरत है। तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण ये है, तो ये आधार बटा कर्ण होगा। इस तरह से cos A के लिए क्लियर हो गया। कौन C के लिए, कौन C के लिए हम देखेंगे आधार जो है बदलेगा। आधार बदलेगा तो जिस पर C आधारित है वही इसका आधार होगा, अर्थात BC इसका आधार होगा। तो BC बराबर 1 दिया है, और अगर BC आधार है तो लंब क्लियर है कि इसका AB ही होगा, क्योंकि C के ठीक अपोजिट साइड में है। ठीक है। अब हम यहाँ से साइन C और cos C प्राप्त करेंगे। साइन C पहले लेंगे, साइन C फार्मूला सेम रहेगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब जो है इस बार √3 है और कर्ण वही है, कर्ण तो निर्धारित रहता है। इसके बाद cos C, cos C का जो वैल्यू है वह आधार बटा कर्ण होगा, इस तरह से।
तो इस तरह से हमने 4 वैल्यू लिया है, जिस चारों को निकालना था। पहले हमने इसका रॉ मटेरियल तैयार कर लिया है। अब हम इसका पहला सवाल हल करेंगे। तो पहले सवाल में जो दिया गया है रिक्वायरमेंट, उसको हम पहले प्रश्न के माध्यम से दिखा देते हैं। cos c प्लस cos a इंटू साइन c। तो cos a का वैल्यू आप लेंगे a वाले से, तो 1/2 गुने, इसके बाद cos c का वैल्यू भी 1/2 है, प्लस दूसरे में आइए cos a का वैल्यू देखिए यहाँ से हमने पहले निकाल रखा है, √3/2 इंटू, इसके बाद साइन c चाहिए, तो यहाँ से आप लीजिए, सब हम पहले निकाल रखे हैं रॉ मटेरियल के रूप में। तो इसका लघु 2 दूनी 4 हो गया, 1/4 घटा जोड़, ये √3 तो 3 बचेगा, बटा 2 दूनी 4। इस तरह से 4 का लघुत्तम 4 और 1 प्लस 3 बराबर 4/4, और इस तरह से कट के हमारा रिजल्ट होगा 1। तो हमारा पहला का आंसर आया 1। अब हम दूसरा को ठीक इसी प्रकार हल करेंगे। दूसरा में है cos a cos c में घटेगा sin a sin c का वैल्यू। तो चलिए हम इसके वैल्यू को पहले पुटअप करेंगे। तो cos a देखिए, cos a आपका यहाँ से प्राप्त होगा √3/2 इंटू cos c, यहाँ से आपको 1/2 प्राप्त होगा, इसमें घटाना है। फिर अगला है sin a आप यहाँ पहले निकाल रखे हैं 1/2 इंटू sin c आपका यहाँ से प्राप्त होगा √3/2। तो इस तरह से आप देखिए इसका जो रिजल्ट है √3/4 माइनस √3/4 आया, और इसका जो रिजल्ट होगा 4 लघुत्तम होगा और √3 माइनस √3 होगा। तो इस तरह से 0/4 अर्थात इसका वैल्यू 0। इस तरह से हमारा दूसरा भी आंसर क्लियर हुआ। अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो का रिजल्ट कंप्लीट हुआ।